एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज ना इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप को अच्छे से करेंगे। हमने जो पहले की वीडियो करी है ना, उसमें थोड़ा सा ये हो गया था, वीडियो आधे में कट गई थी, फिर हमने थोड़ी सी आधी बनाई थी तो सही से हुआ सा नहीं है। अगर आपने वो देखी तो अच्छी बात है। इस वीडियो में हम सारे कंप्लीट टाइप को कर लेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के। प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं ये तो हमें पता है कि जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं ना, इनको प्रेफरेंस मिलती है हर बात में। डिविडेंड इनको पहले मिलता है इक्विटी वालों से। शेयर्स दो तरीके से होते हैं ना, इक्विटी और प्रेफरेंस। वैसे तो कई तरह के होते हैं बट बेसिकली दो तरीके के। तो इनको ना इक्विटी वालों से पहले मिलेगा डिविडेंड। बात अगर रीपेमेंट की आई कि कंपनी बंद हो रही है, पैसा सबको उल्टा दे रही है, इनको पहले मिलेगा पैसा। फिक्स रेट पे मिलेगा डिविडेंड। इक्विटी वालों को कुछ भी फिक्स नहीं होता, इनका सब कुछ फिक्स है, फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है। तो ये होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अलग अलग टाइप हैं, इक्विटी वालों के कोई टाइप नहीं होते, इनका एक टाइप है। बहुत सारे हैं। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जुड़ना, कि पैसे जुड़ रहे हैं। हमने ना बोला हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स को कि आपको फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलेगा, लेकिन 2022 में हम दे नहीं पाए, 2023 में हमने दे नहीं पाए, 2024 आया हमारे पास प्रॉफिट हुए, हमने दे दिए। आप कहेंगे अरे प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको तो फिक्स रेट पे मिलता है, फिर दे क्यों नहीं पाए। भले ही मिलता हो, लेकिन जो शेयर्स पे हम पैसा देते हैं ना, डिविडेंड जो देते हैं वो एप्रोप्रिएशन होता है। डिविडेंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। अगर आपने मेरी अकाउंट की वीडियो देखी है तो समझ आ जाएगा कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज बता देती हूँ मैं। एप्रोप्रिएशन होता है कि बेसिक जो इम्पोर्टेंट खर्चे हैं वो सारे माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं दे देंगे। डिविडेंड उसी तरीके का है कि एप्रोप्रिएशन करना है प्रॉफिट का। प्रॉफिट अगर आया तो हम डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट अगर नहीं आया तो नहीं देते हैं। प्रेफरेंस वाले भी इस तरीके से ही हैं, भले ही इनको फिक्स रेट पे मिलता हो, बट प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। जब प्रॉफिट ही नहीं है, डिविडेंड कहाँ से आएगा। 2022 में हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं हुए, 23 में भी नहीं हुए, हमने नहीं दिया, 24 में हुए, हमने दे दिया। तो क्या सिर्फ 24 वाला देंगे, यही बाकी पिछले साल का भी देंगे। इस बात को डिसाइड करेगा क्या वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब जुड़ेंगे पैसे, नॉन क्यूमुलेटिव में पैसे नहीं जुड़ेंगे। अगर वो क्यूमुलेटिव शेयर्स उसने लिए हुए हैं ना, तो उसको 2024 को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 2023 के भी मिलेंगे और 2022 के भी मिलेंगे। समझ आया? क्यूमुलेटिव में कि अगर क्यूमुलेटिव वाला है ना, उसको जिस भी साल उसको पैसे नहीं मिले ना, आगे जाके जब प्रॉफिट हुए हैं और मिल रहे हैं डिविडेंड, तो उसको मिलता है पिछले सालों का भी। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस साल प्रॉफिट हुआ मिल जाएगा, जिस साल नहीं हुआ नहीं मिलेगा। ये होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। सेकेंड टाइप अगर हम करें, और हाँ एक और बात, अगर वैसे तो प्रेफरेंस वालों को ना वोटिंग का राइट नहीं होता है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग का राइट नहीं होता है, लेकिन अगर किसी 2 साल लगातार, अगर 2 साल इनको लगातार कंजिक्यूटिव ईयर्स में इनको डिविडेंड नहीं मिलता है, 2 साल अगर कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार 2 साल इनको अगर डिविडेंड नहीं मिलता है ना, वहाँ पर इनके वोटिंग राइट आ जाते हैं। ये कहेंगे भाई हमने तो प्रेफरेंस बोल के लिए थे, अभी तक हमको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, 2 साल हो गए हैं, तो हम वोटिंग का राइट लेते हैं। समझ आया? वैसे कोई वोटिंग का राइट नहीं है प्रेफरेंस वालों को, इक्विटी वालों को होता है। बट 2 साल अगर लगातार इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो इनका वोटिंग का राइट इनके पास आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ये देख के समझाया आपको। अब नेक्स्ट टाइप हमारा होता है पार्टिसिपेटिव या नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव क्या होता है? पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होता है? भाग लेना, है ना। और नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब जिसने भाग नहीं लिया। किसने भाग लेने की बात कह रहे हैं? अरे प्रॉफिट्स में कह रहे हैं हम। सारी बातें, सारा जितना भी मसला होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट का। जो पार्टिसिपेटिव वाले होंगे ना, हमने बोला हुआ है कि प्रेफरेंस वालों तुम्हें ना फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा। हमारे पास जैसे कि एक प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, इसको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन ईबीआईटी भी बोलते हैं। अभी आपको ये शायद टर्म समझ में ना आए, बस आप इतना समझ लो, जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उसमें से हम ना इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, टैक्सेस वगैरह सब कुछ दे दे के हमारे पास एक प्रॉफिट आता है।
एक प्रॉफिट आता है हमारे पास जो कि शेयर होल्डर में बंटता है, जो कि शेयर होल्डर्स में बंटता है। पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस वालों को। फिर किसको मिलता है? इक्विटी वालों को। फिर भी हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है जिसको हम रिटेन करके रख लो या सारा का सारा इक्विटी वालों को दे दो। ये जो पार्टिसिपेटिव वाले हैं ना, आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई भी बात नहीं है, बस इतना समझो कि जो प्रॉफिट हमने सबको दे दिया, सारा कुछ बंटवारा हो गया, सारे खर्चे हो गए, फिर भी अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है ना, तो उनमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। ये कहेंगे कि हमने 10, मान लो इनको ना एक फिक्स रेट पर, मान लो इनको 6% पे मिलता है, इनका डिविडेंड 6% में इनको मिलता है, फिक्स होता है इनका, इनको मिल गया, फिर भी प्रॉफिट बच गए, इक्विटी वालों ने भी ले लिए, हमने कुछ जो रिटेन करके रखना था ना, रिटेन अर्निंग भी कर ली, फिर भी पैसा बच गया। तो जो पैसा बचा है ना, उसमें भी ये कहेंगे हमें भी शेयर्स दे हो आप। क्यों? क्योंकि ये पार्टिसिपेटिव है। नॉन पार्टिसिपेटिव वाले ऐसा कुछ नहीं होता, इनको इन्होंने जो फिक्स रेट पे मिलना है ना 6%, इनको सिर्फ वही मिलेगा, लेकिन इनको 6% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए हैं ना, जो बच रहे हैं, उसमें भी ये भाग लेंगे। है ना सिंपल, कि प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा बच गया हिस्सा, अपना शेयर लेने के बाद, जैसे कि आप समझो 2 बहन भाई हैं, ठीक है, बहन ने अपना खाना खा लिया, चीज़ खा ली, भाई ने भी अपनी खा ली, फिर भी बहन के पास थोड़ी सी बच गई है, तो भाई कह रहा है मेरे को भी दे दे, यानी अपनी तो खाई, इसके में से भी खा रहा है। वो वाली बात कि पार्टिसिपेटिव वाले क्या है, अपना तो लेंगे ही लेंगे, जो प्रॉफिट सबके पास देने के बाद बच गया उसमें भी लेंगे। ये होता है पार्टिसिपेटिव और क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं, मैं इसको रब कर रही हूँ, कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्ट क्या होता है? बदलना। कि जो प्रेफरेंस वाले हैं, अगर ये कन्वर्टेबल हुए ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनके पास राइट है, ये ना प्रेफरेंस से इक्विटी में आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? प्रेफरेंस से इक्विटी में आ सकते हैं, और ये सिर्फ ना इनके पास ही राइट होता है, इक्विटी वालों के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। तो अगर वो कन्वर्टेबल है, वो चाहे तो कन्वर्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। बताया जाता है कि आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कब ये राइट मिलेगा, ये फिक्स होता है टाइम। इनको बताया जाएगा आप 3 साल बाद कन्वर्ट करवा सकते हो, 5 साल बाद करवा सकते हो, उससे पहले नहीं। तो कन्वर्टेबल में ये होता है। नॉन कन्वर्टेबल वाले ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा प्रेफरेंस से तो प्रेफरेंस ही रहेंगे, कन्वर्टेबल वाले कन्वर्ट हो सकते हैं। फोर्थ हमारा टाइप आता है रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। देखो सबके नाम से पता चल रहा था, लेकिन रिडीमेबल और नॉन रिडीम अगर आपने पहली बार सुना है तो आपको समझ नहीं आएगा। बस आप इतना समझो, जैसे कि पैसा वापस करवाना, जैसे आपको डिस्काउंट मिला है, कहते हैं रिडीम करवा लो इसको, मतलब ले लो। रिडीम क्या होता है? ले लो, वापस ले लो पैसा। रिडीमेबल में क्या होता है? आपको ये बात तो पता है ना कि जो कंपनी ने पैसा लिया है, कंपनी को लौटाना है, ये बात तो पता है ना आपको, भले ही वो शेयर से लिया है या डिबेंचर से लिया है, कंपनी अलग है। मैंने ये बात आपको शुरू में समझाई थी, कंपनी अलग है, उसका ओनर अलग है। अब एक ओनर है, 2 ओनर है, कंपनी है, कुछ भी है, अलग अलग होते हैं। इन्होंने कंपनी को पैसा दिया है ना, ये कंपनी को लौटाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रीपेमेंट। क्या बोलते हैं? रीपेमेंट। अब ये पैसा कभी भी लौटा सकती है, पैसा आ गया तब लौटा दो, नहीं तो लिक्विडेशन के टाइम पर, यानी कंपनी जब बंद हो रही है तब तो इसको लौटाना ही पड़ेगा। जब ये कंपनी बंद हो रही है, ये लोग अपना पैसा मरने तो देंगे नहीं, तो लिक्विडेशन के टाइम पर पैसा लौटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात तो आपको पता होगी। अब ये जो पैसा लौटाते हैं ना, इक्विटी वाले कहते हैं भाई हमें तो, हम शांत इंसान हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कंपनी बंद होगी हमें तभी देना। लेकिन जो प्रेफरेंस वाले हैं ना, वो कह सकते हैं हमें पैसा देना है आपको। ये नॉन रिडीमेबल जैसा कोई टाइप होता नहीं है, बस ये बना रखा है लोगों ने। प्रेफरेंस वालों को तो ना देना पड़ता ही पड़ता है। ये इक्विटी वाले हमारे परमानेंट सोर्स होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट। आप कहेंगे परमानेंट सोर्स, परमानेंट कहने का मतलब है जब तक कंपनी है तब तक इक्विटी शेयर कैपिटल है, जब तक कंपनी चलेगी इक्विटी वालों का पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आया? इक्विटी शेयर्स से जो हमने पैसा लिया है ना, कंपनी उसको अपनी लाइफ टाइम तक रखती है। परमानेंट का मतलब ये होगा लाइफ टाइम तक, कंपनी का जीवन काल है ना, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक कंपनी पैसा नहीं लौटाने वाली, ये ऐसा है।
लेकिन प्रेफरेंस वाले कहते हैं भाई हम परमानेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन लंबे टाइम के लिए आपको पैसा ज़रूर दे सकते हैं। हमें तो वैसे ही जल्दी रहती है, हमें तो डिविडेंड पहले लेना है, हमें तो फिक्स रेट पे लेना है, हम तो ऐसे इतने शांत इंसान नहीं है इक्विटी वाले जैसे। हम आपको परमानेंट तो नहीं दे सकते, लॉन्ग टर्म दे सकते हैं, उसके बाद आपको हमारा पैसा देना ही देना पड़ेगा। अब ये लॉन्ग टर्म कितना होगा, मैक्सिमम 20 साल। ये लिख लो, इसका एक क्वेश्चन आया था पहले कि कितने सालों बाद प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ता है, तो 20 साल बाद। ये जो रीपेमेंट हुई ना, मैंने कहा इस रीपेमेंट को ही रिडीम करना कहते हैं, इस रीपेमेंट को ही रिडीम करना कहते हैं। समझ में आया? रिडीम और कुछ नहीं है, पैसा वापस देने को ही रिडीम करना कहते हैं। सारा समझा देती हूँ एक बार वापस, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी है। कंपनी ने जिससे भी पैसा लिया है, चाहे वो शेयर से लिया है या लोन से लिया है, उसको कंपनी को पैसा उल्टा देना ही देना है। अब वो रीपेमेंट कभी भी कर सकती है, अपने ज़िंदा रहते से पहले, या जब बंद होने का टाइम आया यानी लिक्विडेशन का टाइम आया तब दे सकती है। इक्विटी वाले कहते हैं हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, यही है प्रेफरेंस वाली जिनको काली लगी रहती है। इक्विटी वाले कहते हैं हमें तो आराम से देना, हम है परमानेंट सोर्स, हम लाइफ टाइम तक कोई कुछ नहीं करेंगे, अपना मुंह नहीं खोल लेंगे। प्रेफरेंस वाले कहते हैं हम इतने शांत नहीं हैं, हमें तो वैसे ही जल्दी रहती है, हम लंबे टाइम के लिए थोड़ा दे सकते हैं आपको, और वो लंबा टाइम है हमारा 20 साल। 20 साल में आपको हमारा पैसा देना ही देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका मतलब नॉन रिडीमेबल कैसे हुए, जो कहते हैं 20 साल से भी ज़्यादा ले लो भाई, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज़ें नॉन रिडीमेबल जैसा कोई टाइप होता नहीं है, बस थियोरेटिकली बनाया हुआ है लोगों ने, ऐसा कोई टाइप है नहीं वैसे अगर आप सच कहूँ तो। लेकिन लिखने में, क्वेश्चंस में अगर हम कई ऑप्शन टाइप में वगैरह में आ जाता है, तो ये याद रखना है। रिडीमेबल समझ में आया कि पैसा देना है और मैक्सिमम 20 साल तक ले सकती है कंपनी। ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स हो गए अच्छे से। अगर आपने ये समझ लिए तो डिबेंचर्स के भी टाइप सेम इसी तरीके से है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।